इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। 4 मई शराब से हटा लॉकडाउन। अर्थव्यवस्था के लिए शराब का सहारा। शराब प्रेमियों का उमड़ा हुजूम। कोरोना वायरस की जंग से तो पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन भारत में कोरोना के साथ साथ और भी कई किस्म के जंग जारी है। एक ओर शराबी शराब की जंग लड़ रही है, तो राज्यों की सरकार घटती राजस्व से जंग लड़ रही है। ऐसे में अब हालात ये हो चले हैं कि कोरोना के बढ़ते कहर तो ताक पर रखकर अब पूरा ध्यान शराब और शराबियों पर ही टिकी है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने और बंद करने को लेकर कई तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन जब शराब की दुकानें खुली तो मदिरा प्रेमियों का सब्र टूट गया और दुकानों पर सुबह से ही लोग मधुमक्खियों की तरह चिपके दिखे। हालांकि शराब की दुकानें खोलने की खुशी सिर्फ मदिरा प्रेमियों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी है। अब आप भी सोच रहे होंगे क्यों, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। शायद आपको भी पता होगा कि सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। वहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है ताकि सरकारी खजाने को मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में शराब की 26,000 दुकानें जब 4 मई को खुली तो उन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं आबकारी विभाग को अनुमान था कि 4 मई को पहले ही दिन प्रदेश की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलेगा। लेकिन यूपी में जिस तरह से शराब की बिक्री हुई उसके बाद कई सवाल जहन में आ रहे हैं। दरअसल यूपी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। वहीं लखनऊ में 6 करोड़ 5 लाख कीमत की 55,000 लीटर शराब की बिक्री हुई। साथ ही गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज जैसे दर्जन भर जिलों में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। वहीं प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने अपने अधिकारियों के साथ खुद शहर के महानगर में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और सभी दुकानों पर सैनिटाइजर और सामाजिक मेलजोल से दूरी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। वहीं अधिकतर जनपदों में शराब की दुकानें खुली और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के साथ ही सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देते हुए शराब की बिक्री जारी है। दुकान खुलते ही शराब पर टूट पड़े लोग, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठी। गृह मंत्रालय ने 4 मई से लॉकडाउन की अवधि 2 और सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इससे पहले देश को 3 जोन में बांटने का फैसला लिया, जिसके तहत देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया। ऐसे में ग्रीन जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें खोलने की अनुमति दी। शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद लोग दुकानों पर टूट पड़े, लेकिन इन सब के दौरान कई जगह भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। उत्तर और मध्य दिल्ली से पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन दुकानों को बंद करने को कहा गया जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन नहीं हो रहा था, जबकि राजस्थान में कुछ दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी नियम का पालन नहीं किया गया। कैसा रहा अन्य राज्यों का हाल? केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन देश की राजधानी में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी। वहीं 5 मई से सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा कर दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के पीछे मंशा क्या है वो सरकार जाने, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले से घाटे में चल रही केजरीवाल सरकार को बड़ा मुनाफा हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों समेत कई दुकानें खोल दी गई हैं। हालांकि सभी जगहों पर शॉपिंग मॉल और संक्रमित क्षेत्रों में दुकानें बंद हैं। संक्रमित क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में शराब की दुकानें और अन्य दुकानें खोल दी गई हैं। वहीं राज्य के कई हिस्सों में शराब की दुकान के सामने लंबी कतारें देखी गई। उत्तराखंड में शराब की दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु और अन्य हिस्सों में भी शराब की दुकानें खुली और बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंचे। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि क्या वाकई राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से शराब पर निर्भर हैं? तो बताते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब कारोबार को खोल दिया गया है। इंडस्ट्री तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी। कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। इसको लेकर सोशल मीडिया में कई मीम बन रहे हैं और इनकी चर्चा भी है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराबियों के भरोसे ही चल रही है। लिकर इंडस्ट्रीज तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी। हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। आखिर राज्यों की कैसे होती है कमाई? राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स हैं। शराब पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया है। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। यानी 100 रुपए की बियर में 45 रुपया तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब जरा सोचिए, शराब से कैसे कमाई होती है? कितनी होती है शराब से कमाई? ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का ये करीब 14% है। बिहार और गुजरात में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चोरी छिपे तस्करी के द्वारा काफी मात्रा में अवैध शराब खपती है, लेकिन इसका सरकार को कोई फायदा नहीं मिलता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई शराब की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या फिर सरकार को किसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ देश कोरोना वायरस से जंग जीतने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक चुनौती है, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।